नमस्कार मित्रों, मैं अंकुर उमड़ेकर आज आपको एक कथा सुनाने वाला हूँ। हुआ यूं कि एक व्यक्ति था और वह जंगल से एक तरफ से गुजर रहा था। वहां पर एक छोटी सी झोपड़ी थी। वहां पर एक महावत रहता था। महावत कौन होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो हाथियों को संभालता है, उनका पालन पोषण करता है। वो राजा के हाथी हो सकते हैं, या वो किसी सर्कस के हाथी हो सकते हैं, या किसी भी चीज में काम आने वाले हाथी हो सकते हैं। उनका पालन पोषण करने वाले को महावत ऐसा कहा जाता है। ये जो व्यक्ति था, ये महावत के पास गया और उसने महावत से पूछा कि बाहर मैंने एक अचंभा देखा, एक आश्चर्य देखा। बाहर मैंने देखा कि एक हाथी बंधा हुआ है, एक रस्सी से बंधा हुआ है, और वो रस्सी एकदम पतली है। अरे वो पतली रस्सी वो हाथी तोड़ देगा और भाग जाएगा, आप उसे मोटी रस्सी से बांध दीजिए। इतना सुनकर वो जो महावत था वो हंसने लगा। वो बोला, भाई साहब, जब ये हाथी छोटा था, यानी कि एक छोटा बच्चा था, उस समय से मैं इस पतली रस्सी से उस छोटे हाथी को बांध रहा हूं। अब उस बड़े हाथी को ऐसा एहसास हो गया है कि वो उस छोटी सी रस्सी को तोड़ ही नहीं सकता, और उस एहसास के चलते वो उसे तोड़ने का प्रयत्न नहीं करता। मित्रों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही हो गया है। हम उन्नति नहीं कर पाते क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम जितना प्रयत्न लगाएंगे वो सफिशिएंट नहीं रहेगा और हम उन्नति के पथ पर आगे बढ़ नहीं पाते। वो जो बारीक सी रस्सी है जो हमें बांध के रखती है, यानी हमारा मानसिक दिवालियापन, यानी हमारी ऐसी उन्नति को रोकने के पीछे हमारी कम इच्छा शक्ति का होना ही वो बारीक रस्सी है। हम क्यों ना उसे तोड़ें और अपने जीवन के पथ पर आगे बढ़ें और उन्नति करें। ऐसा जब हम सोचते हैं तो एक दूसरी कहानी मुझे याद आ जाती है। यह है सोक्रेटिस की कहानी। सोक्रेटिस, जिसे हिंदी या मराठी में सुकरात ऐसा उसका नाम है, वो बहुत बड़ा फिलोसोफर था। एक बार कोई व्यक्ति सुकरात के पास आया, सोक्रेटिस के पास आया, और उसको बोला कि आपके मित्र ने आपके बारे में कोई चीज मुझे बोली थी, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सोक्रेटिस ने कहा, एक बात बताओ, वो जो उसने चीज बताई थी, क्या वो एक ऐसी बात है जो अच्छी है? तो वो व्यक्ति ने 2 मिनट के लिए ऊपर ऐसा करके सोचा। उसने बोला, नहीं, ऐसी तो कोई अच्छी बात तो है नहीं आपके बारे में। चलो कोई बात नहीं। सोक्रेटिस ने बोला, तो क्या वो बात जो आप मुझे बताने वाले हैं, जो मेरे मित्र ने मेरे बारे में आपको बोली है, क्या वो सत्य है? क्या 100% आपने उसको ठोक बजा कर, नाप तोल कर, आपने अच्छी तरह से इधर उधर से पूछ कर उसको कंफर्म कर लिया है कि वो जो बात उसने मेरे बारे में बोली है, क्या वो सत्य है? इस बात पर उस व्यक्ति ने बोला कि नहीं, मैंने तो कोई ठोक बजा कर नहीं बोला, मैंने तो सुना था कि वो आपके बारे में ऐसा। बीच में ही सोक्रेटिस ने उसको रोक दिया। उसने बोला, आपने बोला कि वो अच्छी बात नहीं है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या वो सत्य है? क्या वो एक ट्रुथफुल बात है जो उसने मेरे बारे में बोली थी? वो भी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। तीसरी बात मैं आपसे पूछता हूं, और तीसरी बात यह है कि वो बात सुनकर क्या मुझे कुछ लाभ होने वाला है? इतना सुनकर वो व्यक्ति शर्मा गया। उसने बोला, नहीं भाई साहब, सुकरात जी, आपको वो बात सुन के कोई लाभ नहीं होने वाला। तब सुकरात मंद मंद मुस्कुराया और सुकरात ने कहा कि न तो उस बात से मुझे कुछ लाभ होने वाला है, न तो वो बात सत्य है, और न ही वो कोई अच्छी बात है। फिर ये सब बातें अगर नहीं हैं तो मेरे मित्र ने मेरे बारे में जो बोला है उसे मैं क्यों सुनूं? मैं अपना समय क्यों जाया करूं? ऐसे ही हमारे जीवन में भी किसी ने कुछ हमारे बारे में कहा होता है, और हम उसी के बारे में सोच सोचकर अपना सारा समय, अपना सारी ऊर्जा उसी में नष्ट कर देते हैं और उन्नति के पथ पर आगे नहीं बढ़ पाते। तो मेरे मित्रों, ऐसा न करें। किसी ने अगर हमारे बारे में कुछ सोचा है या कुछ बोला है तो उसको ठोक बजा के देखिए, क्या उसमें से कुछ अच्छा ही निकल रही है, वो देखिए, और फिर ही उस बारे में ज़्यादा विचार मनन करें। नहीं तो उस बात को छोड़ दें और किसी दूसरे व्यक्ति को अपने मित्रों के बीच का रोड़ा ना बनने दें, ऐसा मुझे लगता है। और ऐसा कहकर मैं अपनी ये दूसरी कहानी को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये मेरी 2 कहानियाँ पसंद आई होंगी। अंकुर उमड़ेकर की तरफ से सादर प्रणाम। जय श्री राम।